आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और मुनफरिद स्टाइल में रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कीनू लिए हैं। 2 अदद मैंने कीनू लिए हैं। इनका अच्छी तरीके से ऊपर से छिलका रिमूव करेंगे। अच्छी तरीके से इनको साफ़ करने के बाद ये देखिए दोनों मैंने कीनू जो हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए हैं। छिलका इनका मैंने ऊपर से रिमूव कर लिया है। अब छुरी की मदद से मैं इनके छोटे छोटे पीसीज कट करूँगी। सर्कल साइज़ में मैं इसके पीसीज कट करूँगी और इनके अंदर से मैं अच्छी तरीके से सारे जो बीज हैं वो बाहर निकाल के साफ़ कर के हम इस तरीके से प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। 2 इसके अंदर मैंने अंडे ऐड किए हैं। 1 कप मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप मक्खन या देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, बीट कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया है। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करूँगी, एक सब्ज़ इलायची और इसके अंदर मैं फूड कलर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मैं हैंड बीटर के साथ इसको बीट कर रही हूँ। आप वैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं मशीन के साथ। थोड़ा सा दूध इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के साथ इसको मज़ीद हम बीट करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसका थिक सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये कीनू के जो छिलके हैं इनको मैंने बारीक काट कर खुश्क किया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आ जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, उसके अंदर मैं अच्छी तरीके से ऑयलिंग करूँगी। सारा ऑयल इसके अंदर अच्छी तरीके से हम सारी साइडों पे लगा लेंगे। 1 चम्मच मैंने मैदा लिया है। मैदे को हम इसके अंदर डस्ट करेंगे और अच्छी तरीके से सारी साइडों पर हम खुश्क मैदा लगा लेंगे। इसे बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कीनू के छिलके थे वो इसके ऊपर रखेंगे। सारे मैं इस तरीके से फैला दूँगी। थोड़ा सा फासले पर रखेंगे कीनू के छिलके ताकि बिल्कुल भी ये आपस में ना चिपके और जो फ्लेवर और जो कलर हमें चाहिए वो बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ सके। अब इसके ऊपर जो मैंने बैटर बना कर रखा था वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। सारा बैटर मैंने इसके ऊपर ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और तकरीबन 30 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। वैसे भी आप चूल्हे के ऊपर रख सकते हैं। इसके नीचे अगर तवा रखना चाहें तो आप फिर भी रख सकते हैं, फिर भी बहुत अच्छी हीट आती है। अब इसको ढक कर रख देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। आप देखेंगे हमारा केक जो है वो तैयार हो चुका है। टूथपिक की मदद से अब इसको हम चेक करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी है। इस टूथपिक को बिल्कुल भी केक नहीं लगा। बहुत बेहतरीन सा केक तैयार हो गया है। बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा इसके साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके करेंगे पीसीज करके मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने काटा है, देखें कितना बेहतरीन सा केक जो है वो तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।